हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अगर मैं ऐसा कहूं कि लगभग 2 महीने के जातीय अंतराल के बाद मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं तो ये गलत नहीं होगा। पर ये आज की वीडियो स्वामी विवेकानंद, जो युग पुरुष कहे जाते हैं, उनकी उन 10 बातों के ऊपर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने का पूरा दमखम रखती है। दोस्तों, चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे हम वर्तमान की बात करें या हम भविष्य की बात करें, ये बातें ऐसी बातें हैं जो बहुत व्यवहारिक हैं और हर जनरेशन के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियाँ स्वामी विवेकानंद की इन बातों के लिए इन्हें याद करेगी और शत शत नमन करेगी, प्रणाम करेगी। चलिए आइए, ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्वामी विवेकानंद की 10 खास बातें जो आपको सफल बना देने का दमखम रखती हैं। पहली बात, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, जब आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप मानसिक रूप से खुद को नकारात्मक रूप से चुनौती दे रहे होते हैं और ये नकारात्मक चुनौती किसी भी इंसान को धराशायी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। इसलिए अपने जीवन में कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें। दूसरी बात, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। विश्व प्रसिद्ध स्विमर माइकल फेल्प्स से किसी ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछा कि मिस्टर फेल्प्स, आप सिर्फ 2 मिनट स्विमिंग पूल में तैरते हैं और इसके लिए आपके देश को गोल्ड मिलता है, इतना बड़ा सम्मान मिलता है। फेल्प्स के कान बिल्कुल खड़े हो गए। उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट को जवाब देना उचित समझा। उन्होंने कहा, यस यू आर राइट। अगर आप संघर्ष के रूप में 8 से 10 हजार घंटे एक साल में अगर स्विमिंग पूल में बिताते हैं तो आप भी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं। सो दोस्तों, जितना बड़ा आपका संघर्ष होता है, जीत भी आपकी उतनी ही शानदार होती है, ये मानकर चलिए। तीसरी बात, जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हर इंसान और हर जीव के अंदर है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप खुद पर अपने बल पर विश्वास कीजिए। और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, आप उस परम पिता पर विश्वास कर सकते हैं। चौथी बात, एक वक्त में, एक समय में एक ही काम कीजिए और ऐसा करते समय आपकी पूरी ऊर्जा और आपकी पूरी आत्मा उस काम में झोंक दीजिए, उस काम में डाल दीजिए और बाकी सब कुछ भूल जाइए। दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा किसी एक कार्य के पीछे लगी होती है तो आपके सफलता के चांसेस 100% हो जाते हैं। पांचवी बात, जब तक जीना है तब तक सीखना है, बिकॉज लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। और अनुभव ये जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी, या आपने खुद भी इस चीज़ को देखा होगा, अगर आप किसी इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको क्या इस काम का अनुभव है। सो अनुभव होना एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि उस काम को आपने खुद करके देखा है।
सो जब आप किसी चीज़ का अनुभव ले लेते हैं तो आप उस काम के माहिर बनने लगते हैं। 6 बात, जीवन में ज़्यादा रिश्ता या ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। इस बात का मतलब, फेसबुक पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरे फेसबुक पर 2000 फ्रेंड्स से ज़्यादा हैं। मैंने उससे पूछा, इनमें से कितने ऐसे दोस्त हैं जिनकी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपके लिए पूरे तन मन धन से हाजिर हो सकें? तो वो बिल्कुल शांत हो गया। उसने कहा, शायद 1 या 2। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपके लिए वो रिश्ता इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर जीवन है, राइट? 7वीं बात, दिल और दिमाग में जब भी प्रतिद्वंद हो, जब भी लड़ाई हो, तो हमेशा दिल की सुने। ये स्वामी विवेकानंद की बात पर्सनल जाति तौर पर मुझे बहुत ही दिल को भाई और बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि कई बारी होता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका दिल कहता है कि इस काम को नहीं करना चाहिए, दिमाग कहता है इस काम को करना चाहिए। तो ऐसे केस में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। 8वीं बात, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सो दोस्तों, यानी कि अगर समस्याएं आपके जीवन में हैं तो आप जिंदा हैं। तो समस्याओं का डटकर मुकाबला कीजिए और समस्याएं अगर आती हैं तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। ये आपकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सूचकांक सिद्ध हो सकता है। 9वीं बात, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फाइनली उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ऑलिवर और विल्बर राइट की अगर बात करें तो उन्होंने हवा में एक आयरन का बहुत भारी भरकम एक पीस अलॉन्ग विद पायलट्स उड़ाने का एक बात सोची, जिसे प्रारंभिक तौर पर मजाक के सेंस में लिया गया। इस बात की चर्चा मैंने अपनी किताब सक्सेस एंड यू में भी की है, लेकिन फिर उसके पश्चात जब उन्होंने उस पर काम शुरू किया तो इसका विरोध भी किया गया और फाइनली जब ये हकीकत बन गई तो इसे स्वीकार कर लिया गया, इसका अभिवादन किया गया। फाइनली 10वीं बात, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको वन डायरेक्शन में लगातार चलते रहना पड़ेगा। आपको हर्डल्स आएंगे, आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका ध्यान जो है आपके लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए और आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने चाहिए। एक बारी हर्डल रेस दौड़ने वाले एडमॉस से किसी ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि सर, आपको 10-11 हर्डल्स आते हैं 10-10 मीटर पर, तो आप जो है उन हर्डल्स को कैसे देखते हैं? तो एडमॉस ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हर्डल्स मैं बिल्कुल हर्डल्स की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान और एनर्जी और प्रयास जो है और फोकस जो है वो मेरे फाइनल डेस्टिनेशन पर होता है, अपने लक्ष्य पर होता है। ये थी कुछ 10 विशेष बातें जो मैंने स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी से निकाली और आप लोगों के साथ साझा करी। आशा करता हूँ इनमें से अगर कोई भी बात आप अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, पूरी तरह से उसको उतारते हैं, तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का ये बातें दमखम रखती हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो आत्मविश्वास है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड नमस्कार। थैंक यू सो मच।